पानीपत में अथॉरिटी के सेक्टर 7 में बन रहा आधुनिक सामुदायिक केंद्र प्रदेश का पहला ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जहां एसी बिल्डिंग, लिफ्ट और विशाल पार्किंग परिसर है। करीब 7.5 करोड़ की लागत से बन रहे ये कम्युनिटी सेंटर हाईवे पर स्थित है और शुरू होने वाला है। यहां शहर के किसी भी सेक्टर के निवासी बुकिंग करवाकर होटल जैसी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। इसे पानीपत के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है, पर सेक्टरवासी अथॉरिटी के कामकाज और अफसरों के रवैये में सुधार की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक अहम जानकारी जहां पर आपको बताते चले कि अथॉरिटी की तरफ से ये काम किया जा रहा है, जहां पर कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है और एसी बिल्डिंग, लिफ्ट और विशाल पार्किंग परिसर है और करीब 7.5 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर हाईवे पर स्थित है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और जैसा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री भी आए थे पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने कि सरकार 3 गुना स्पीड से काम करेगी, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। लगता है कई चीज़ों में तेज़ी दिख भी रही है। हम पानीपत के सेक्टर 7 में खड़े हैं। जितने हरियाणा के सेक्टर हैं उनका एक कॉन्फेडरेशन भी बना हुआ है और पानीपत के ऑल हुडा सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के जिला प्रधान बलजीत सिंह जी हैं और इनके कार्यकर्ता हैं। बलजीत सिंह जी, मेरे को पता लगा है हरियाणा का सबसे बड़ा और बढ़िया कम्युनिटी सेंटर पानीपत में बन रहा है, जिसमें एसी का प्रोविजन है, लिफ्ट है, मतलब एक अच्छी खासी जो शादी होटल में हो सकती है वो अब यहाँ भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं टोटल टीवी का और कथुरिया साहब का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हर समय हमारी जो है ना, जो भी बात मुख्यतः बात हो सेक्टरों के बारे में उन्होंने उठाने का काम किया है और हमारे काम भी हुए हैं। इनका हम सहयोग की बहुत सराहना करते हैं। इसमें खूबियां ये है जी, इसके कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो है ना, एक तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, दूसरा बैडमिंटन हॉल है और तीसरा मीटिंग रूम है और उसके पहली मंजिल के ऊपर टेबल टेनिस का भी है और जिम भी है और दूल्हे के लिए कमरा भी है और जो है ना लाइब्रेरी भी है। ये आधुनिक सुविधाएं इसमें सारी हैं और फायर सिस्टम भी इसमें बहुत ही आधुनिक सिस्टम से लगा दिया है और पहली मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम भी है और सारा ये एसी वातावरण। हमने आजकल ये भी देखा है सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने के लिए आदमी को दमखम, सक्रियता होनी चाहिए, नियमों की जानकारी होनी चाहिए और आपको तो हमने लड़ते हुए देखा, लड़के काम करवाना मतलब अपने हक की आवाज़ उठाना। हमने आपको देखा है हर 2 महीने में आप हुड्डा दफ्तर पे धरने प्रदर्शन, क्योंकि काम में लापरवाही होती है। तो आपको लगता है आप इस सेक्टर को इतना खूबसूरत बढ़िया इसलिए बनवा पाए कि आपने लड़ाई लड़ी है? ये तो बिल्कुल सही बात है जी, जो जितना गुड़ जिसमें डालेगा उतना ही मीठा होगा। लड़ाई हमारा हक है। ये तो हुड्डा की पॉलिसी में लिखा है कि भाई ये यहाँ रहने से पहले बिजली, सड़क, सीवरेज, बिजली, सड़क, सीवरेज ये पहले मुहैया इन्होंने करानी होती है, लेकिन ये 10-10 साल मुहैया नहीं कराते। जो लोग नहीं लड़ाई लड़ते कोई सुनवाई नहीं है उसकी, क्योंकि एक इन पे ये भी दिक्कत है, इन पर स्टाफ की कमी है। कभी एसडीओ पे 2-2 जगह चार्ज, एक्शन पे 2-2 जगह चार्ज, ईओ पे 2-2 चार्ज और 3 साल में यहाँ 14 ईओ बदल दिए गए। तो ये सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था खत्म किया जाए ताकि यहाँ सिस्टम पानीपत में सही चले। थोड़ा सा जैसे लोग जागे हैं, अपने हक की आवाज़ उठाने लगे हैं, सेवाएं भी ऑनलाइन हुई, लेकिन अभी मेरे को पिछले हफ्ते एक बंदा कह रहा जी हम कोर्ट से केस जीता है लेकिन प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार HSVP में है। एक आदमी ने मेरे को एक हफ्ता पहले ही कहा है कि सच है ये बात। जहाँ तक सरकार की मंशा का सवाल है पूरी तरह से साफ है। रही बात अधिकारियों की, अभी इन्होंने सरकार की सोच के अनुरूप अपने आचरण को बदला नहीं है। यदि हुड्डा के अधिकारी, सबसे बड़ा दफ्तर हुड्डा का है, जितने भी पानीपत के रेजिडेंट हैं नगर निगम और हुड्डा में सभी धक्के खाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार सही नहीं है और कुछ इसके कारण भी हैं। कोई काम करने वाला ईमानदार अधिकारी आता है उसको यहाँ से उखेड़ दिया जाता है और जो बाकी जो अपना धंधा जिस तरह से कर रहे हैं उनका जारी है। सेक्टर तो और भी है लेकिन ये सेक्टर सबसे बढ़िया हो गया, हाईवे के ऊपर है, बहुत सारे लैंडमार्क्स हो गए, तो ऐसे सेक्टर में रहना भी फक्र की बात है आपके लिए। बहुत बढ़िया जी, मैंने ऐसा सेक्टर नहीं देखा, तो सेक्टर बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया जी। सेक्टर जैसा सेक्टर नहीं जी, इस सेक्टर में मैंने बहुत आराम मिला जी, पुलिस में ड्यूटी करी मैंने बहुत। क्या अब फीलिंग क्या है हुड्डा में काम हो रहा है? क्योंकि बहुत परेशानियाँ बहुत थी, सीवर की बात थी, नालियों का पानी निकासी नहीं थी बहुत। अब क्या हाल है HSVP के दफ्तर के और आपके सेक्टरों के? हमारी बहुत सारी सुविधाएं
शिक्षा मंत्री ने सुनाई की है, हमारे काम हुए हैं, है ना। कुछ थोड़ा घना एक आधा अधिकारी ये बदली होने में हमारे को दिक्कत होती है, ज़्यादा भाई 3 साल में 13 अधिकारी बदले गए, उससे दिक्कत होती है। बाकी हमारा बहुत अच्छे से काम चल रहा है ना। सीवर भी की थोड़ी समस्या रह रही है, बाकी और लाइट भी और सारी चीज़ें हमारी ठीक है तकरीबन से। ये सेक्टर अब सबसे बढ़िया बन गया, मेरे को भी लग रहा है। देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। बताओ बढ़िया तो बन गया। ये एक तो दुकान से ही है जी यहाँ। क्या जरूरतें हैं जो अब ध्यान देना चाहिए इस पे? मेरा यही है जी, सेक्टर हमारा सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे देवीलाल पार्क है सबसे बड़ा। तो लेकिन पार्क में भी एक तो अफरा तफरी ज़्यादा मची रहती है, उसको थोड़ी सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। आपको लगता है कि हुडा सेक्टर्स में मांग इसलिए भी बढ़ गई है प्राइवेट बिल्डरों की कि यहाँ सुविधाएं हैं, खुला है? कोरोना के बाद लोग बाहर निकलते हैं जहाँ हरियाली हो, खुली हवा है। जी बिल्कुल, जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से लोग यही प्रेफर करते हैं कि खुली जगह हो जहाँ पे कॉलोनी से बाहर निकले हों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवरेज वगैरह की दिक्कत रहती है। तो बहुत लोग उसके बाद से बाहर आ रहे हैं और सेक्टरों में रह रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो भी उतनी ही तेज़ी से होनी चाहिए। वैसे पानीपत दिल्ली एनसीआर का शहर है, औद्योगिक शहर है। यहाँ सिविल अस्पताल जो एक होटल नुमा लगता है, हाईवे के ऊपर है। उसके बाद ताऊ देवीलाल पार्क हाईवे पे है, और हाईवे पे ही हरियाणा का सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर बना है, और बनाने वाला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। लोगों की ये मांग है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली थोड़ा सा और ठीक हो जाए, अफसर पब्लिक की बात सुने तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।